नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। ये आरजेडी कार्यालय है जो आप पीछे देख पा रहे हैं। सन्नाटा है यहाँ पर और कई कारण इसके पीछे हैं। यहाँ हम आए हुए हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से जो मौजूद यहाँ पर हैं क्या स्थिति है यहाँ। आप आरजेडी से हैं, जी। सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा कहाँ है? कोई सन्नाटा नहीं है। सन्नाटा नीतीश कुमार के कार्यालय में जाके देखिए। तो वहाँ पर तो है ही, जो भी मैंने कल देखा था, लेकिन आज आरजेडी में भी यहाँ पर सन्नाटा है। नहीं, सन्नाटा नहीं है। यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता खुश हैं कि हमारे घर से कचरा बाहर हो गया। कल तो आप उनके साथ बहुत खुश थे। कहने का मतलब है कि जब तक घर में कचरा रहता है उसको कचरा बोलते हैं कि कचरा बाहर होता है तभी बोलते हैं कि कचरा है। नीतीश जी जाने का दुख नहीं हुआ आप लोग को? ये नीतीश जी किस चीज का बताइए? तकलीफ किस चीज का? हम लोग का तकलीफ बिहार की जनता के लिए है। जो नौजवानों को रोजगार मिल रही थी, इस बात से तकलीफ है कि नीतीश कुमार जी अच्छा खासा सरकार को तोड़कर पता नहीं किस कारण चले गए, वो तो वही बताएंगे। वो कारण कुछ होगा अंदाज आप लोगों को? कोई कारण नहीं है। हमारे नेता आदरणीय लालू यादव ने कह दिया था कि 2024 का नेतृत्व नीतीश कुमार के में होगा और 2025 का, तो फिर संशय कोई बात थी ही नहीं। तो अभी इंडिया का गठबंधन जो था उसमें नीतीश जी प्रमुख चेहरा थे, अब क्या होगा उसका? देखिए, नीतीश जी संयोजक बनना चाहते थे इंडिया गठबंधन का, और जानते हैं कि जहां मतलब कि 28-30 गो पार्टी का अलायंस था, उसमें सब आदमी को एकत्र करना कितना मुश्किल काम होता है। हर भिन्न भिन्न मतों के आदमी होते हैं, और इसमें ममता बनर्जी मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट में नहीं आ पाई। इस कारण उन्होंने अपना बदल लिया। तो ये कुछ लोग खड़गे जी नीतीश कुमार के लिए सहमति भर दिए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया था, कांग्रेस कह दी थी कि राहुल जी को नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। लालू जी, ये बात को आपको भी पता चल रहा है होगा, लालू जी फोन लगाए, खड़गे जी फोन लगाए, लेकिन उन्होंने फोन उठाने से मन इनका था। देखिए, इनके जाने का 3 मुख्य कारण लोग हैं: संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी और ये राधाचरण सेठ, 4 लोग। कुछ लोग कहते हैं कि सीबीआई और ईडी की वजह से ये भाग गए। बिल्कुल 100%। देखिए ना जी, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। एक ही केस में हमारे नेता को बार बार प्रताड़ित कर रहा है। लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब। क्या हुआ लैंड फॉर जॉब में? आज तक साबित कर लिया सीबीआई आज तक ले ना। आप हमको ये बता दीजिए कि सीबीआई ने आज तक ले कौन सा केस हैंडल करके दे दिया वो पैनल? बताइए, केस का नाम हमको बताइए। ये मुझे जानना था ये बात का कि कल सरकार गिरी है और आज लालू जी ईडी ऑफिस में हैं, क्या मामला, संबंध क्या है? वही तो स्क्रिप्टेड है। लालू जी कोई प्लानिंग नहीं कर पाए, ठीक है। लालू यादव को फैमिली को ईडी ऑफिस बुला लो, अब बैठा के टाइम पास करो, तब तक यहाँ मेरा सारा काम स्थिर हो जाए। ये 24 चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? 24 में इंडिया अलायंस जीतेगी और देश का सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जानते हैं क्या है? आप जानते हैं? नोटबंदी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें क्लीन चिट है। अरे भैया, आज हमको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए। हम कल फांसी पर नरेंद्र मोदी को नहीं चढ़ा देते हैं तो जो कहिए सो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोर है। आपने बहुत बड़ी बात कह दिया है। अरे गलत बात नहीं बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन बताइए किसका बाप औलाद नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जज का औलाद है या नहीं है? है। वो अपने बेटा के औलाद पर रख ले, कह दे कि हाथ रख के कह दे कि हम डोनेशन नहीं लेते हैं। जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा ये गठन टूटने से, बनने से? हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं कि आपके सामने सब सच्चाई सामने है कि नीतीश कुमार किस तरह से आपके मैंडेट को तार तार करते हैं। इनको जवाब आप ही दे सकते हैं, देश की बिहार की जनता देगी। ये थे संतोष यादव,
इन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता जवाब देगी, जवाब देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जनता समझेगी, जनता समझदार है बिहार की। 9वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया है आरजेडी गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। किस रूप में देखते हैं इसको? हैं देखिए, नीतीश कुमार दोगला किस्म के इंसान है, ठीक है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और उनका सही में पेट में दांत है, और हमरा लगता है दांत ही नहीं, उसमें अब कब्ज भी बड़ा भरा हुआ है, इसलिए वो फेरबदल करते रहते हैं। और उनको जान चुकी है बिहार, ये 17 साल में जो नहीं कर पाए, 17 महीना में महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव के मतलब अध्यक्षता में, कहिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये करके दिखा दिए जो 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीना में करके दिखा दिए। इन्होंने स्वास्थ्य में, शिक्षा में और नौकरियां इतना बांटा कि पूरा देश आज इनका गुणगान कर रहा है और इनको धन्यवाद दे रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करना है हमें। किस वक्त देखते हैं? देखिए, वो उनके आदरणीय हैं, उनका रिश्ता है, और लालू प्रसाद यादव अपना छोटा भाई मानते हैं नीतीश कुमार को, तो उनका व्यक्तिगत, लेकिन हम लोग तो जनता है, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग तो जानते हैं कि वो कैसे हैं, नहीं है। हम लोग उनको विरोध कर सकते हैं, हमको नीचे दिखा सकते हैं, वो जो है उनको हम बताने का हमारी ताकत है, हम कर सकते हैं क्या? हम लोग तो कर सकते हैं, वो जैसा है उनका रूप हमें मैं दिखा सकता हूँ, पूरा बिहार का जनता बोलने की क्षमता रखता है, वो आदरणीय है उनके लिए, और हम लोग के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जो किए हैं वो बिहार कभी उनको माफ नहीं करेगी। कितना दुख है, पूरा रोष है पूरा बिहार में, पूरा बिहार की जनता जो अति पिछड़ा है, अपना वोट दे करके वो समझ रही है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया, मैंने बहुत बड़ा बुरा कर्म कर दिया है। नीतीश कुमार भविष्य किस पे देखते हैं आप? हैं क्या बोले? नीतीश कुमार का भविष्य किस पे देखते हैं? नीतीश कुमार के बाद कोई उनका है ही नहीं, और नीतीश कुमार का अंतिम पंक्ति, अंतिम पराद है, अंतिम समय चल रहा है, वो जितना उड़ना है उड़ ले, अंतिम जगह है। 2024 में उनका पत्ता साफ हो जाएगा पूरा बिहार से, और उनका नामो निशान मिट जाएगा उस बिहार से। आपका करता है। मेरा एक सवाल होगा, अगर नीतीश कुमार पुनः नीतीश कुमार पुनः अगर आरजेडी से गठबंधन कर सरकार बनावे तो क्या करेंगे आप? देखिए, उनको अब नीचा दिखाया जाएगा, उनके हिसाब से बिहार नहीं चलने वाला है। और रही बात नीतीश कुमार आते हैं दोबारा, तो अब आने का कोई चांस ही नहीं है। अब हर एक हमारे नेता भी जान चुके हैं कि वो कैसे हैं, 2 बार हो चुका है, 2 बार वो गलती कर चुके हैं, और फिर भी 2 बार के बाद अगर ऐसा होता है तो हमको नहीं लगता कि हमारे नेता बर्दाश्त करेंगे, ऐसा होने वाला भी नहीं है। अब वो हमारे नेता सड़क पर हैं, और सभी दिन सड़क पर अब जमीन से जुड़े थे, अब उनको जो एक कार्यकर्ता के नाते मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता को उनको आप जगह पे आ जाना चाहिए, और पूरा बिहार में पैदल घूम जाना चाहिए जनता के बीच कि मैंने क्या किया है जनता के लिए, और जनता से आशीर्वाद लेना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, कल सरकार गिरी और आज लालू जी ईडी ऑफिस में हैं, क्या दिखते हैं? ये तो भाजपा की नीति है, ये एनडीए की नीति है कि किसी तरह बढ़ते हुए राजनीति को, लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का इतना बड़ा कद हो गया पूरा भारत में, उनको छोटा करने के लिए उन लोगों ने ये खेल रचा है। और दूसरी बात कि विपक्ष के ही लोगों पर क्यों ईडी और सीबीआई का चोचला होता है, सत्तारूढ़ पार्टियों पर क्यों नहीं होता है? असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी के यहाँ पूरा एकदम लगा हुआ था ईडी, और वो ज्वाइन किए मुख्यमंत्री, उस पर क्यों हटाया गया? अजीत पवार महाराष्ट्र के 70,000 करोड़ के घोटाला में घुसे थे, और सत्ता में आते हुए उसका माफ क्यों हो गया? तो ये समझिए, हम मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहते हैं, और पूरा बिहार के मीडिया वालों से ये समझिए, और हम लोगों के साथ आप लोग आइए और सत्यता को दिखाइए। तेजस्वी यादव जब छोटे थे उन पर ये क्लेम लग रहा है, और आज हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी आज इतने बीमारी से ग्रसित है, फिर भी उनको आज ईडी ऑफिस बुलाया गया है। ये बताइए, कहीं भी अच्छी चीज है? ये अत्याचार हो रहा है। पोस्टर में दिखाना चाहूँगा आपको, ये झुकेगा नहीं, इसके पीछे आप अगर गौर से देखें लालू जी का तस्वीर है, और इनको खींचने के लिए कई सारे लोग लगे हुए हैं, फिर भी चट्टान की तरह रहे हुए हैं, झुकेगा नहीं। यह है आरजेडी का स्लोगन है आज के लिए वर्तमान परिस्थिति पर। झुकेगा नहीं लिखा हुआ है,
ये क्या है? हाँ बोलिए। हम आए मोतिहारी जिला से, यहाँ आरजेडी कर एथीम देखने तेजस्वी भैया का ऐसे ऐसे सुना। नीतीश कुमार पलटू राम के बात न कुछ कहिए। पलटू राम अगर 2025 में चुनाव लड़ना है तो नीतीश बीजेपी के चेहरे पे चुनाव लड़ के दिखाए ना, बीजेपी चेहरा उनको मुख्यमंत्री घोषित करे। आज जो मैं बीजेपी वाले से, उस महिला विधायक से पूछ रहा हूँ जो उस दिन रो रही थी, नीतीश कुमार भाषण में विधानसभा में बोल रहे थे, ऐसे ऐसे गंदी बात बोल रहे थे, उस दिन रो रही थी, जैसा शर्म लग रहा है जो हमको मुंह छुपा ले। आज वो बीजेपी के विधायक से पूछना चाहता हूँ, जब आप बीजेपी के लिए वो मुख्यमंत्री अच्छे लग रहे हैं, कैसे आप अपने पाले में कर लिया? वो महिला अब रो रही नहीं है, उसके जाओ पाँव पर गिर गई, जा जाइए हमारे पार्टी में मिल रही है, मुख्यमंत्री बना ले। फिर वो महिला गिर गई, फैन आके मिल गए नीतीश कुमार। मेरा सवाल है कि पीछे जो आपके पोस्टर लगा हुआ है, झुकेगा नहीं, ये क्या है? और तेजस्वी भैया कभी भी नीतीश कुमार के सामने कभी झुकेंगे नहीं। अब वो आएंगे कभी मिलाएंगे नहीं, अब मिट जाएंगे। नीतीश कुमार बोल रहे थे बीजेपी में जब कभी नहीं जाएंगे, क्या हुआ? फिर चले गए वैसे ही उसी डाली पर जाके चल गए। भगौड़ा मेहरारू है नीतीश कुमार। अगर चुनाव प्रचार में चले जाएंगे, क्षेत्र में लेडीज, महिला, माता, बहन सब उनको झाड़ू से मारकर भगा देगी। दोबारा उनको नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का सपोर्ट कोई महिला नहीं करेगी। भाई वीरेंद्र यादव जी के विधायक है, उनके सामने नीतीश कुमार का दम है, चुनाव लड़ के दिखाए नालंदा से चाहे कहीं से। भाई वीरेंद्र यादव, उनको जमानत जब्त नहीं कर दिया गया तो पूछिएगा हमसे, बीजेपी कलकत्ता जेपी यादव से पूछिएगा। भाई वीरेंद्र यादव उनको कितना बार चैलेंज दीजिए, हमारे सामने चुनाव लड़ के दिखाए। नीतीश कुमार कभी चुनाव लड़े हैं? नीतीश कुमार कभी। ये क्या नाम हो गया आपका? जयप्रकाश यादव। आप लोग भी बहुत खुश हैं इस मामले में, क्या है स्थिति? हम लोग बेगूसराय से हैं। देखिए, ये जो है झुकेगा नहीं, ये तेजस्वी भैया के लिए है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी के चरणों में झुकेंगे नहीं। बिहार बेहाल है, नीतीश कुमार है, ये अपना कुर्सी के चक्कर में आम जनता को अपना भट्टी में झोंक रही है। और ये 2024 में अपना इज्जत बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुई थी कि कहीं जो मेरा 15 जो सीट है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ये उनके जाने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं उसको। वो जो है भाजपा है, वो अपना चेहरा उतारेगा और इसको साथ में सिर्फ रखेगा। 24 में ये नीतीश बर्बाद हो जाएगा और 25 में उसका जमानत जब्त हो जाएगा। ये आप बताए हैं कि नीतीश भाजपा में है, तो कितना फायदा भाजपा को होगा और कितना नुकसान आरजेडी को होगा? देखिए, उसको तो फायदा कुछ नहीं होगा नीतीश कुमार को, इसलिए सटाया, उसको बर्बाद करने के लिए बीजेपी वालों ने उसको सटाया। जैसे पहले देख चुके हैं आप कि किस तरह से उनको क्रश किया गया, तो आया आरजेडी में, आरजेडी से गठबंधन किया। इसमें क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं लोगों को चला, वो चुपचाप निकल करके भाग गए। पलटू राम नहीं, महापलटू राम इसको कहा जाए। इसमें बीजेपी में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जनता सब देख रही है, पूरे बिहार की जनता उसको देख रही है। इस बार उसको जमानत जब्त होगा। 2024 में इसको एक भी सीट मिलने नहीं जा रहा है। ये बताइए, हमें कल सरकार गिरी है, लालू जी आज ईडी ऑफिस में हैं, क्या दिख रहा है इस मामले में? उनका ईडी, बीजेपी का काम ही है ईडी मारना, सीबीआई छापा मारना, उनका तो काम ही है। उनका तो यही काम रह गया मोदी जी का और बीजेपी का। किसी पर छापा मार देगा, किसी का सांसद को भंग कर देना, किसी को कुछ कर देना, कि ये तो बीजेपी का आदत है। अगर नीतीश कुमार दोबारा आए आरजेडी के साथ में अगर, तो क्या करेंगे आप? आरजेडी के साथ उनके लिए सब दरवाजा बंद हो चुका है, वह उनके लिए कोई दरवाजा आरजेडी में खुला हुआ नहीं है। भाजपा में कल यही बोल रहे थे कि नीतीश कुमार कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है भाजपा में, आज भाजपा में है, क्या कल आप ऐसा करेंगे? पलटेंगे आप भी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो। झुकने वाला नहीं है, यह झुकने वाला पार्टी नहीं है और कभी नहीं झुकेगा। क्या बोला आपने? ये विजय सिन्हा के हाउस में मांझी जी को कहा कि तुम क्या है, क्या तुमको औकात है, तुमको हम मुख्यमंत्री बनाए, तुमको क्या है उसमें, कुछ है? तुम कहाँ के, तिल में कि तार में? बोला था ना नीतीश कुमार। फिर भी साथ में है उसके, वो आप ये कहना चाह रहे हैं? अब बढ़िया हो गया। अब हर जन के नहीं जज जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान। आपके सर पर टोपी है, क्या है? ये हमारा पोशाक है और हम यही पहने रहते हैं, बस सोने के टाइम में और खाने के टाइम उतारते हैं। बाकी ये मेरा अपना है। और लालू जी का जो विचार है, स्वभाव, संस्कार है, व्यक्तित्व, चरित्र है, मैं जन जन तक पहुँचाता हूँ और ललटेन की कीमत बताता हूँ। लालू जी ईडी ऑफिस में है, क्या कहेंगे? लालू जी ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में अक्सर जाते रहते हैं।
इनका तो बस जब ये इनको खड़ा हो करके और खड़ा हो करके और सर उठा करके जीने आता है, इसलिए इनको वजह से उन जुमलेबाजों को पसीना आता है। पसीना इसलिए आता है कि लालू प्रसाद यादव जी जीरो से हीरो कैसे हो जाते हैं, इसलिए इनको फिर जीरो पर लाना है। ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। लालू जी के जमाने में कोई जनता रो नहीं सकता है। क्या नाम हो गया आपका? नाम विनय बिहारी है, बोलने की बीमारी है। नाम विनय बिहारी साव है। मेरी जिंदगी में एक ही अभाव है, मेरे झोपड़ी में नहीं रहता कोई पैसा, फ्री में जीवन जीता हूँ। माननीय लालू प्रसाद यादव विचार करो शहंशाह जैसा। ये आरजेडी का कार्यालय है, गेट नंबर 2। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इनकी कार्यकर्ता हैं। कल तक यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, आज कुछ कम लोग हैं। ये सत्ता से हटने का एक परिणाम दिख सकता है, हो सकता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल सरकार गई है और आज लालू जी ईडी ऑफिस में हैं। सवाल तो उठेगा ही, जनता तो सवाल पूछेगी ही, और इस सवाल पर भविष्य क्या होगा 24 और 25 ही बताएगी। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मैं चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।